नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं कुछ अलग हटकर, थोड़ी सी डिफरेंट। बात पॉलिटिकल है लेकिन फिर भी एक दिल से निकलने वाली चीज़ है। और मुझे ये बात दिल को छू गई, इसीलिए मैंने आपसे इसको शेयर करना उचित समझा। अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे आपका बस नहीं होता। आप किसी काम को दिल से करते हैं और वो काम बस हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ। आप जानते हैं कि गौतम गंभीर ने 2 साल पहले जब आईपीएल छोड़ा था और भारतीय क्रिकेट टीम में उनका नंबर नहीं आ रहा था और आईपीएल खेल रहे थे, तो आईपीएल जब उन्होंने छोड़ा था 2018 के सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने श्रेयस अय्यर के लिए कप्तानी छोड़ दी थी। और उस समय जब वो कप्तानी कर रहे थे तो उस पर एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसमें उन्होंने लिखा था कि जब मैं मैच के दौरान खेलने के बाद आउट होने के बाद अपने होटल के रूम में पहुंचा तो कमरे में एसी बहुत तेज़ी से चल रहा था और एसी की आवाज़ से, एसी की साउंड से और उसकी तेज़ हवा के प्रवाह से कमरे में टंगी हुई जो ब्लाइंड्स होती हैं, जो पर्दे टंगे रहते हैं शीशे पर, उसकी ब्लाइंड्स का एक पोर्शन दीवार पर टन 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 ऐसे लग के आवाज़ कर रहा था और मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरे विकेट की गिल्लियां उड़ रही हों। उस सीजन में गौतम गंभीर अच्छा नहीं खेल पा रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ तो मुझे टीम से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि एज ए कैप्टन जब मैं दिल्ली की कप्तानी करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि किस खिलाड़ी ने बढ़िया परफॉर्मेंस की। अगर कोई खिलाड़ी 1 या 2 मैच खराब खेलता है तो हम उसे बेंच पर बैठा देते हैं, टीम से निकाल देते हैं। अब चूंकि मैं खुद अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ तो मैं अपनी टीम पर बोझ क्यों बनूँ। उन्हें लगा कि श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, कप्तानी कर सकते हैं, तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी और उसके बाद वो आईपीएल के मैच नहीं खोल खेले। सब जानते हैं कि वो अपने माइंडसेट के बिल्कुल अलग तरह के क्रिकेटर रहे हैं, आक्रामक व्यवहार से, और इसके अलावा क्रिकेट पर बहुत ही क्लासी, अच्छा, बहुत ही सभ्य किस्म की फैमिली से आते हैं। और सब जानते हैं कि 2011 में जब एम एस धोनी की कैप्टेंसी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें हाईएस्ट स्कोरर गौतम गंभीर थे। उन्होंने 90 प्लस रन बनाए थे। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि एम एस धोनी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। खैर, गौतम गंभीर का क्रिकेट करियर बहुत शानदार रहा है। क्रिकेट पे क्या बात की जाए, उनके नाम इंटरनेशनल मैचों में 5 लगातार मैचों में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है, जो बहुत ही रेयर है। लेकिन 2019 से उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। बीजेपी के बड़े नेता जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय तक क्रिकेट से जुड़े रहे, गौतम गंभीर उन्हें अपना आदर्श मानते थे, उन्हें अपना मेंटोर मानते थे। तो उन्होंने गौतम गंभीर से कहा था कि तुम राजनीति में क्यों नहीं आते हो। पहले गौतम गंभीर ने काफ़ी सोचा और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया था और 2019 का लोकसभा चुनाव वो लड़े थे और इसके बाद वो बन गए सांसद पूर्वी दिल्ली से। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटे में मैंने उनकी कहानी बनाई, ये माइंड सेट बताया। गौतम गंभीर का जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक ट्वीट उन्होंने पिन किया हुआ है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसमें लिखा है, मैं गौतम गंभीर एक भारतीय, ना करूँ मैं चांद का वादा, ना बांटूं तुमको आधा आधा, ना जादू की छड़ी, ना कोई चिराग है तो बस इरादों की झड़ी, और कुछ कर गुजरने की आग। गेरुआ भी मेरा, हरा भी मेरा, ना किसी से बैर, लहू था जो लाल मेरा, अब है वो तिरंगे की लहर, मैं गौतम गंभीर एक भारतीय। उन्होंने इस शेर के साथ एक छोटी सी वीडियो क्लिप की हुई है पिन, जिसमें वो सांसद के रूप में शपथ ले रहे हैं। और गौतम गंभीर जब सांसद बने थे तो उन्होंने, उनके सामने कांग्रेस की शीला दीक्षित जैसा बड़ा नाम चुनाव में था और आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी मरलेना उनके सामने प्रत्याशी थी।
तो उस समय चुनाव बड़ा हॉटअप हुआ था। लोगों ने कहा था कि गौतम गंभीर शीला दीक्षित को शायद डिफेंड ना हरा पाए, और फिर भी उसके बावजूद भी गौतम गंभीर जीते थे। और गौतम गंभीर के साथ एक चुनाव के समय में कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें आतिशी ने उन पर ये आरोप लगा दिए थे कि उनके बारे में अश्लील अभद्र लैंग्वेज वाले पोस्टर उन्होंने चिपकवाए हैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए। इस बारे में मुझे एक याद आ रहा है कि जब ये खबर लीक हुई थी, चुनाव का प्रचार चल ही रहा था, तो वीवीएस लक्ष्मण जो भारत के महान क्रिकेटर हैं, रहे हैं, आजकल कमेंट्री करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस समय वो कमेंट्री कर रहे थे, भारत की टीम कहीं मैच खेल रही थी, उसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने आज की अखबार में पढ़ा कि गौतम पर ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ गौतम गंभीर इतना बेहतरीन इंसान है और इतना मैच्योर इंसान है कि ऐसी हरकत वो नहीं कर सकता। ये एक सर्टिफिकेट था गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी के लिए, और गौतम गंभीर उस पर्सनैलिटी पर खरे उतरे हैं। वहाँ से उनके 2019 का चुनाव जीतने से एकदम कट करके बीच के पीरियड को मैं एकदम आपको ताज़ा घटनाक्रम पर ले आता हूँ। दोस्तों, गौतम गंभीर ने एक अपनी फाउंडेशन बनाई हुई है, जो उनके पिता भी उसमें सहयोग करते हैं। गौतम गंभीर के पिता का गारमेंट्स का एक्सपोर्ट का ज़बरदस्त काम है गांधीनगर में, जो जमुना पार का इलाका है दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में। और वो इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति हैं, और गंभीर फाउंडेशन के नाम से गौतम गंभीर एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे वो चैरिटी करते हैं। गौतम गंभीर ने 1 रुपये में जन रसोई शुरुआत की है, 1 रुपये में जहाँ भरपेट पौष्टिक खाना मिलेगा। ये दिल्ली में अपने आप तरह का नया इनिशिएटिव है। कभी जयललिता ने तमिलनाडु में अम्मा रसोई की शुरुआत की थी, उनकी याद में अम्मा रसोई अब भी चल रही है। लेकिन गौतम गंभीर ने 1 रुपये में थाली देने का जो योजना चलाई है, और जिसका उद्घाटन उन्होंने 24 दिसंबर को खुद किया है, वो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है कि एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से सोच सकता है, किस तरीके से जनता के नज़दीक जा सकता है। और गौतम गंभीर इस इनिशिएटिव के लिए 1 भी रुपया सरकारी खर्च नहीं कर रहे हैं। अपनी फाउंडेशन है इनकी, इसके लिए लगभग 400 स्क्वायर फुट की ज़मीन गांधीनगर में ली गई, वहाँ पर रसोई सेटअप की गई है, 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। स्टील की आप फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे उसकी रसोई के, और उसमें जो है स्टील की थाली में जिसमें 4-5 खाने होते हैं, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी ये सब दी जाएगी। 1 रुपये का टोकन लेना होगा और आप खाना खा सकते हैं वहाँ पे, और ये खाना दिन भर वहाँ पर वितरित किया जाएगा। गौतम गंभीर ने इसकी शुरुआत की है, और गौतम गंभीर ने एक इसकी शुरुआत करते हुए एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने इस रसोई के 2-3 फोटो डाले हैं, और उसमें उन्होंने लिखा है, वादे नहीं इरादे लाया हूँ, न मंदिर से आरती न मस्जिद से अजान लाया हूँ, न राम का वास्ता न मोहम्मद की दुआ लाया हूँ, इंसान हूँ इंसान के लिए 2 रोटी लाया हूँ, वादे नहीं इरादे लाया हूँ। ये बात शो करती है गौतम गंभीर की कि उन्होंने जनप्रतिनिधि होने के नाते एक नई तरह का उदाहरण सेट किया है। गौतम गंभीर की सबसे खास बात यह है, अभी मैं 1-2 दिन पहले दिल्ली में देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं राघव चड्ढा, उनके विधानसभा क्षेत्र में सीवर की सफाई का काम चल रहा है, वो फोटो भी आप देख सकते हैं। उस सीवर की सफाई में जो मशीन काम कर रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने अपना पोस्टर लगवाया हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि यह है विकास कार्य अरविंद केजरीवाल के विधायक राघव चड्ढा के प्रयासों से कराया जा रहा है। अरे किस बात का आप ढिंडोरा पीट रहे हैं? जनप्रतिनिधि जो भी पैसा खर्च करता है अपनी जेब से खर्च नहीं करता है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। सीवर साफ कराना, सड़कें बनवाना, ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, इसके लिए अलग से उन्हें फंड मिलता है, और आप उस पर ढिंडोरा पीट रहे हैं, अपना पोस्टर लगा रहे हैं कि हम ये काम करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, जो सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके उसका क्रेडिट खुद लूटने की कोशिश करते हैं और अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। इसीलिए गौतम गंभीर इन सब से अलग लेवल पर चले जाते हैं। गौतम गंभीर ने दिल्ली में 2 बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर लगवाए, जो लोग जिसके बारे में जानते भी नहीं थे, जो विदेशों में लगे होते हैं। 1 किलोमीटर तक की एयर को वो प्यूरीफाई कर सकते हैं, और ये सब काम उन्होंने अपनी फाउंडेशन से कराया। इसके लिए कोई सरकारी पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था
कि गौतम गंभीर इज हियर टू अराइव। अब वो यहाँ एक पूरी तरह से अराइव कर चुके हैं। राजनीति में उनकी अब छाप नजर आने लगी है। जिन लोगों को ये लग रहा था कि क्रिकेटर अच्छे राजनीतिक नहीं लगते, उनके मुंह पर यह तमाचा है। और मुझे अब लग रहा है कि बीजेपी गौतम गंभीर के रूप में पार्टी का भविष्य दिल्ली में तलाश रही है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल के सामने चीफ मिनिस्टर के पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं था बीजेपी के पास 2020 के जब चुनाव हुए थे फरवरी में। लेकिन अब मुझे लगता है कि 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो गौतम गंभीर के रूप में एक ऐसा चेहरा होगा जो निश्चित रूप से दिल्ली का फेस बन सकता है बीजेपी का। जैसे कि मल्होत्रा हुए हैं, विजय कुमार मल्होत्रा हुए हैं, मदन लाल खुराना हुआ है, पंजाबी हैं, दिल्ली के खास रहने वाले हैं। तो गौतम गंभीर में मुझे लगता है कि बीजेपी को अब अपना एक भविष्य का चीफ मिनिस्टर का फेस भी नजर आने लगा है। बीजेपी ने इससे पहले जब चुनाव हुआ था 2015 में, तो उस समय बीजेपी ने किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल के सामने चीफ मिनिस्टर का फेस बना दिया था और बीजेपी ने बुरी तरह मात खाई थी। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के बारे में अगर गंभीरता से सोचेगी बीजेपी तो उन्हें दिल्ली में अपना भविष्य नजर आएगा। बहरहाल राजनीति है, राजनीति में समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि गौतम गंभीर बढ़िया राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति का अंदाज नया है और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। गौतम गंभीर एक और बड़ा काम कर रहे हैं। दिल्ली से और यूपी के बॉर्डर पर जो गाजीपुर लैंडफिल है, जहां पर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है बरसों से, उसे हटवाने के लिए भी गौतम गंभीर लगे हुए हैं। विदेशों से टेक्नीशियन बुलाए हैं, वहाँ को कूड़े को दोबारा मशीनों में निकालकर उसमें से मिट्टी अलग की जा रही है, बाकी का खाद बनाया जा रहा है। और गौतम गंभीर ने चैलेंज किया है कि मैं अपने कार्यकाल में इस कूड़े के ढेर को यहाँ ख़त्म करवा कर मानूंगा। तो साहब, जनप्रतिनिधि को बड़े टारगेट अचीव करने चाहिए, बड़े टारगेट, बड़े गोल सेट करने चाहिए। गौतम गंभीर वही कर रहे हैं। और अगर बीजेपी के नेताओं में सही मायनों में पारखी नज़र है तो उन्हें गौतम गंभीर को बीजेपी का भविष्य का दिल्ली का फेस बना देना चाहिए। क्या ज़रूरत है कि आप यूपी बिहार से मनोज तिवारी को यहाँ बुलाएं, जब आपके पास खुद गौतम गंभीर जैसा यंग और डायनेमिक फेस यहीं दिल्ली में मौजूद है। देखते हैं क्या होता है, इस बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।